हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। योग परिभाषा द्वारा समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन दिया है जिसकी सीमा a से b है और 1/x⁴ dx। हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है योग सीमा की परिभाषा द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम योग परिभाषा का सूत्र लिखेंगे कि उस सूत्र की सहायता से समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। देखो, इसका जो सूत्र होता है वह होता है, यहां से लिखते हैं हम इसको एफ एक्स, जो भी हमें एक फलन दिया जाता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। और इसका सूत्र होता है लिमिट जो एन का मान अनंत की ओर होगा और b माइनस ए बटे में होगा एन, जिसे आप एज भी कह सकते हो। और उसके बाद यहाँ होता है एफ ए प्लस एच, उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा एफ ए प्लस 2h। और इसी प्रकार इसके पदों को जब हम जोड़ते हैं तो इसके अंत में आएगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो यह सूत्र होता है योग परिभाषा द्वारा समाकलन ज्ञात करने का। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमें जो फलन दिया गया उसको देखते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ यहाँ हमें एफ एक्स का मान कितना दिया गया है। यहाँ एफ एक्स का मान हमें दिया गया है 1/x⁴ ठीक है। और उसके बाद ए बराबर तो ए ही है और बी बराबर हमारा बी है, ठीक है। और योग परिभाषा में इस बात को भी आप लिख लें कि इस सूत्र में हम लिख लेते हैं जहां जहां एन एच जो होता है वह किसके बराबर होता है, बी माइनस ए के बराबर होता है। ये एन एच का मान होता है, यहाँ से आप एच का या फिर एन का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये एन एच बराबर बी माइनस ए होगा। अब देखिए, हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वही हम जानते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हम जानते हैं। देखिए, क्या जानते हैं हम जानते हैं, इसको मैं सही कर लेता हूँ एक बार। हम जानते हैं को, ये मात्रा थोड़ा सा गलत हो गया, ये लीजिए, हम जानते हैं। और यह जो सूत्र मैंने लिखा है इसी को लिखूंगा मैं। देखिए, हम जानते हैं सीमा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है लिमिट एन एन अनंत की ओर अग्रसर होगा और ये होगा b माइनस ए बटा एन। देखो, b माइनस ए बटा एन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम h भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये h होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम इसको समेसन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समेसन। देखिए, ये i बराबर कितना हो जाएगा, 1 से कहाँ तक चला जाएगा, n तक। और हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस आई एच। तो हम इसको इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे लिखते हैं अब। तो अभी देखो, हम यहाँ पर एफ एक्स का मान तो हमने देख ही लिया है, अब यहाँ हम एफ एक्स का मान रख लेंगे। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से लिखते हैं हम इसको। तो ये बनेगा ए से बी और ये होगा 1/x⁴ dx, जिसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो ये होगा लिमिट एन, जिसका मान किसकी ओर अग्रसर होगा, अनंत की ओर। और उसके बाद देखिए, यहाँ था हमारे पास एच, उसके बाद था सिग्मा या समेसन, आई बराबर कहाँ से था, 1 से कहाँ तक जाना है हमें, एन तक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। देखिए, अब अगर एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर तो ये होगा हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस आई एच बन जाएगा। ये आई एच लिख सकते हैं इस बात को, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। देखो, एफ ऑफ ए प्लस आई एच। अभी हम इसका मान निकालेंगे, रखेंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ आई एच, आप चाहें तो एफ ऑफ आई एच को हटा के सीधा इसका मान भी यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे एफ ऑफ आई एच आप रख भी सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह सीधा क्या लिख सकते हैं, देखिए आप एक्स का मान यहाँ रख सकते हैं। अर्थात ये हो जाएगा 1/x का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस आई एच। और पूरे की घात कितना हो जाएगा, पूरे की घात हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए फिर से हम इसको लिख सकते हैं, ये होगा लिमिट
ये होगा एन का मान अनंत की ओर अग्रसर, ये होगा एच, और फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे समेसन आई बराबर एक से क्या होगा ये एन तक, और एक बटा, देखिए यहाँ से आप चाहें तो एच को कॉमन ले सकते हैं, तो एच जब कॉमन आएगा तो क्या बन के बाहर आ जाएगा, एच की घात 2, और ये हो जाएगा ए बटा एच और प्लस आई, और पूरे की घात क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर देखिए आप एच से एच काट सकते हैं, तो फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट एन का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर, और अगर आप एच से एच काट देते हो तो ये फिर से होगा समेसन आई बराबर एक से कितना होगा एन तक, और ये होगा हमारे पास एक बटा एच और गुणा एक बटा, कोष्टक में आ जाएगा ए बटा एच प्लस आई, और पूरे की घात हो जाएगा 2। इसको हम कहे समीकरण एक बना देते हैं, देखिए। और अब आप इस बात को समझिएगा कि अब देखिए हम इस बात को समझेंगे कि यदि एक बटा ए, एक बटा ए बटा एच प्लस आई, देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक बटा, देखो इसके दो गुणनखंड होंगे, इसका पहला गुणनखंड होगा ए बटा एच प्लस आई, और इसका दूसरा जो गुणनखंड होगा वो भी ए बटा एच प्लस आई होगा, तो ए प्लस ए बटा एच प्लस आई, और यदि मैं इसमें एक जोड़ दूं तो क्या होगा, देखो जैसे मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो इसका जो हर होगा वो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो पूरा मान होगा वो क्या होगा, ये पूरा मान इसका कम हो जाएगा। अर्थात मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि ये छोटा या बराबर होगा किसके, छोटा या बराबर होगा एक बटा ए बटा एच प्लस आई की घात 2 के। और देखिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहां पर एक बटा, देखो पहला गुणनखंड तो ऐसे लिखा मैंने ए बटा एच और प्लस आई, और यदि दूसरे गुणनखंड में मैं क्या करूं, दूसरे गुणनखंड में एक घटा दूं, अर्थात ए बटा एच प्लस आई और माइनस एक कर दूं, तो इसका जो हर होगा वो कम हो जाएगा, अर्थात इसका जो एक के बटे में है तो इसका जो पूरा मान होगा वह इसकी अपेक्षा क्या होगा, ए बटा एच प्लस आई की घात 2 की अपेक्षा बढ़ जाएगा। तो हमने एक असमीका यहाँ पर देख ली, तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से फिर से लिखते हैं कि देखिए अब हमने जो असमीका लिखी है उसे हम इसे दो भागों में तोड़ के भी लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक बटा ए बटा एच, ये एच है ठीक है ना, इसको एच को मैं ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पर एच आएगा, इसको मिटा के एच कर देते हैं, ये लीजिए, तो ये हो गया ए बटा एच और प्लस आई, और यहाँ पर माइनस एक बटा, हम इसको लिख लेंगे ए बटा एच प्लस आई और प्लस एक। देखिए जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो वही गुणनखंड आपको मिल जाएगा, इसको आंशिक भिन्न से भी आप कर सकते हो। और उसके बाद ये छोटा या बराबर होगा एक बटा, किसके बराबर हो जाएगा ये, ए बटा एच, ए बटा एच प्लस आई, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2। और इसी प्रकार देखिए जो इधर हमारे पास दो गुणनखंड थे उसको भी लिख सकते हैं हम, एक बटा, ये होगा ए बटा एच प्लस आई माइनस एक, और ये हो जाएगा माइनस का एक बटा, ये होगा ए बटा एच और प्लस आई। देखो जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो भी हमें वही मिल जाएगा। तो अब हम इसे क्या बना लेते हैं, हम इसे बना लेते हैं समीकरण 2। और अब समीकरण 1 को देखते हैं, समीकरण 1 और 2 को देखें तो यह जो मान है, यह मान आपको जो नजर आ रहा है एक बटा ए बटा एच प्लस आई की घात 2, यह मैंने दो भागों में लिख दिया है कि इसका कम से कम मान कितना होगा और इसका ज्यादा से ज्यादा मान कितना होगा। तो इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में ही देखिए हम बराबर का चिन्ह भी हमने लगा रखा है, तो हम इसको अब इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, इसको अच्छे से समझिएगा आप, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से मैं फिर से लिखता हूं जिसका समाकलन मुझे करना है। देखो समाकलन किसका चल रहा था, ए से बी एक बटा एक्स की घात 2 और डी एक्स का हम समाकलन कर रहे थे। तो यह था लिमिट, एन का मान किसकी ओर अग्रसर था, अनंत की ओर,
और उसके बाद कितना था समीकरण नंबर 1 में, देखो 1/h था, तो यहाँ लिखेंगे 1/h। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे लिख दूंगा 1 बटा, ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए मैं या तो इस पद का प्रयोग कर सकता हूं, देखो जो आपके सामने, या तो मैं इस पद का प्रयोग कर सकता हूं इसमें, या फिर मैं इस पद का प्रयोग भी कर सकता हूं, तो दोनों में से, क्योंकि जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यही आएगा। तो देखिए इसको लिख दिया है मैंने 1/a/h प्लस आई। सिग्मा लगाना, समेसन लगाना भूल गए, तो सबसे पहले समेसन लगाते हैं इसका ना, यहाँ पर समेसन लगाना हम भूल गए थे, तो हम यहाँ पर समेसन लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो वो सही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि समेसन तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या था, समेसन आई बराबर 1 से कहाँ तक, n तक। और उसके बाद लिखते हैं हम 1/h, और उसके बाद अब इसे लिख लेंगे 1/a/h प्लस आई, और माइनस 1/a/h प्लस आई और प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। यह जो मान है इसे हटा के मैंने इन दोनों मानों को लिखा है। इसे हटा के मैं ये दोनों मानों का भी प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन मैंने इसी का प्रयोग किया है। अपनी सुविधा के लिए आप दोनों में से कोई भी मान लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से लिखा मैंने बराबर, अब हमारे पास है लिमिट एन का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर। और देखिए ये फिर से चल रहा है समेसन। अब देखिए अगर आप समेसन को हल करना चाहें तो समेसन को हल भी कर सकते हैं। मैं समेसन को हल करके ही आपको बता देता हूँ। देखो समेसन को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम 1/h को लिखेंगे, तो 1/h को तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब आप समेसन को हल कीजिए, अर्थात आई का मान सबसे पहले यहाँ 1 रखेंगे आप, तो देखो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/a/h और प्लस 1 होगा। उसके बाद माइनस, देखिए ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको a/h प्लस आई का मान 1 रखोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 हो जाएगा 2, ये पहला भाग होगा इसका। उसके बाद देखो प्लस, अब आई का मान कितना रखोगे आप, इसमें 2 रखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/a/h और प्लस, अब आई का मान कितना रख रहे हो आप, 2 रख रहे हो। तो अब देखो माइनस, इधर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो माइनस 1/a/h और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। और इसी प्रकार आप इसका योगफल ज्ञात कर सकते हो। देखो इसका योगफल ज्ञात करोगे तो इसका जो अंतिम पद होगा वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा माइनस का 1/a/h, और ए आई का मान कितना रख दोगे आप, n रखना है आपको, तो ये हो जाएगा n और प्लस हो जाएगा 1। अब मैंने इसका योगफल को आप प्रसार करके लिख दिया है। अब इसे ध्यान से समझिएगा आप कि यहाँ पर देखो क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो ये है 1/a/h प्लस 1, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इन दोनों पदों को देखो आप, ये दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो +3 वाला पद है ये इसके आगे वाले पद से कट जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी पद कट जाएंगे, बस हमें अंत में यह पद बचेगा, अर्थात प्रारंभिक पद और अंतिम पद, केवल ये 2 पद हमारे पास इसमें बच जाएंगे, बाकी सारे पद क्या होंगे, कट जाएंगे। तो मैं इसी को लिख देता हूँ, देखो बराबर, तो बराबर ये था हमारे पास लिमिट, और यहाँ पर क्या चल रहा है, n का मान अनंत की ओर अग्रसर, यहाँ पर है 1/h। और अब देखो हमें क्या मिला, हमें मिलेगा 1 पहला मान क्या था हमारे पास, पहला मान था a/h प्लस 1, तो ये था a/h और प्लस 1, और माइनस यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ पर मिलेगा हमें a/h प्लस का हो जाएगा n और प्लस 1, ये हमारा अंत वाला पद होगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर मध्य के सभी पद कट जाएंगे, एक प्रारंभिक पद बचेगा और एक अंतिम पद बचेगा, 1/a/h प्लस n और प्लस 1। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, h का मान रख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए h का मान हमारा कितना आएगा उसे भी हम देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से h का मान, h का मान हमारे पास कितना था, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। देखो तो ये था लिमिट, ये हो जाएगा हमारे पास n, जिसका मान किसकी ओर अग्रसर होगा, इसका मान अग्रसर होगा अनंत की ओर। यहाँ पर देखिए अब मैं h का मान यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। देखो हमारे पास एन एच किसके बराबर था, b माइनस ए के बराबर था। तो इसी की सहायता से हम इसे कैसा लिखेंगे, देखो ये जो h होगा, ये h किसके बराबर हो जाएगा, h बराबर होगा b माइनस ए, और बटे में कितना आ जाएगा n, ये बराबर हो जाएगा इसके।
तो यहाँ से देखो, अगर आप 1/h का मान निकालोगे तो 1/h का मान कितना हो जाएगा, 1/h का मान होगा n बटा और b माइनस a हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 के बटे में है, तो ये तो हमारे पास a है, तो ये हो जाएगा a, और 1/h किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा n, और बटे में कितना आ जाएगा b माइनस a, और प्लस कितना है 1 है। उसके बाद देखिए माइनस, फिर 1 के बटे में a n, और बटे में कितना आ जाएगा b माइनस a, और प्लस का हो जाएगा n प्लस 1। तो मैंने केवल यहाँ पर 1/h का मान रखा है, और कहाँ से रखा है यह भी मैंने आपको समझा दिया है। तो फिर से लिखेंगे हम बराबर, अब हमारे पास होगा लिमिट n का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, अनंत की ओर। यहाँ पर है n बटा, यहाँ पर है b माइनस a, और उसके बाद देखिए अब हम इनका लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना आएगा इसका, b माइनस ए, तो b माइनस ए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने b माइनस ए। और देखो नीचे जब लघुत्तम लेंगे तो ये होगा ए एन प्लस का b और माइनस का a। उसके बाद माइनस चिन्ह वैसे रहेगा, इसका भी लघुत्तम ले लेंगे, तो ये होगा एक और गुणा में कितना आ जाएगा b माइनस ए, क्योंकि जो लघुत्तम है वो बटे के बटे में है तो वो ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर होगा ए एन, और देखो b माइनस ए का गुणा पहले n से करोगे तो ये बनेगा बी एन और माइनस का ए एन, और उसके बाद प्लस b माइनस 1 का गुणा 1 से करोगे तो b माइनस ए वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए b माइनस ए अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो ये तो कट जाएगा, तो अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। यहाँ पर लिखोगे आप लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर होगा, b माइनस ए, और बटे में भी कितना आ जाएगा b माइनस ए, और ये जो n है हम इसको अंदर भेज देते हैं, तो ये होगा n, और बटे में होगा ए एन प्लस का b और माइनस का a। उसके बाद माइनस, देखो यहाँ भी मैंने n को अंदर भेज दिया, तो अब बटे में कितना बचेगा, ए एन से n तो हमारा कट जाएगा, ए एन से n कटेगा तो यहाँ बचेगा बी एन, उसके बाद बचेगा प्लस का b और माइनस का a। अब देखिए b माइनस ए से b माइनस ए भी आप काट सकते हो। तो अब हमारे पास क्या बचा, बराबर लिखते हैं हम, बराबर अब हमारे पास सीमा में आएगा लिमिट n का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है n, और बटे में से हम क्या करेंगे n को कॉमन ले लेंगे। देखो n को कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा a, और b माइनस ए के बटे में क्या बच जाएगा n, तो यहाँ पर बचेगा a और प्लस b माइनस ए के बटे में क्या बच जाएगा n। उसके बाद माइनस, यहाँ पर भी है n, और यहाँ से भी आप क्या करोगे n को कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा b और प्लस b माइनस ए के बटे में कितना बच जाएगा n बच जाएगा। समझ सकते हो इस बात को। देखो यहाँ से हम b कॉमन निकाल रहे हैं, तो b n में से तो केवल b बचेगा, लेकिन b माइनस ए के पास नहीं है तो इसके बटे में चला जाएगा। आगे हल करते हैं, देखो तो n से n भी काट सकते हो, यहाँ पर आप n से n कट जाएगा आपका, ये n से n आपका कट गया। अब आप यहाँ पर सीमा का प्रयोग कर सकते हो। देखो तो ऊपर तो जब आप सीमा लोगे तो ऊपर तो कितना होगा 1, और बटा देखो यहाँ पर है a, और b माइनस ए बटा अनंत, b माइनस ए बटा अनंत किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, माइनस 1 बटा, यहाँ देखो ये होगा b, और यहाँ होगा b माइनस ए बटा अनंत जो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब हमारे पास ये आया है 1/a और माइनस का 1/b, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।